मध्य प्रदेश में खराब सड़कों से सिर्फ आम आदमी ही नहीं बल्कि मोहन सरकार में पर्यटन और संस्कृति मंत्री धर्मेंद्र लोधी भी परेशान हैं। सड़कों में बड़े बड़े गड्ढों के कारण आए दिन सड़क हादसे हो रहे हैं। मंत्री लोधी ने लोक निर्माण विभाग मंत्री राकेश सिंह को पत्र लिखकर दमोह, जबेरा, संग्रामपुर, कटंगी, जबलपुर स्टेट हाईवे मार्ग की मरम्मत करने की मांग की है। पत्र में मंत्री लोधी ने लिखा है, स्टेट हाईवे मार्ग में दमोह, नौहटा, जबेरा, संग्रामपुर के बीच बड़े बड़े गड्ढे होने के कारण आवागमन में असुविधा हो रही है। आए दिन दुर्घटनाएं हो रही हैं। पहले इस मार्ग का निर्माण और रखरखाव MPRDC जबलपुर द्वारा किया जा रहा था, किंतु नेशनल हाईवे घोषित होने के बाद इसका सुधार कार्य नहीं हो पा रहा है। मंत्री लोधी ने लोक निर्माण मंत्री राकेश सिंह से उपरोक्त मार्ग की मरम्मत कार्य कराने का अनुरोध किया है। इस मामले की और अधिक जानकारी के लिए हम जुड़ रहे हैं हमारे भोपाल के संवाददाता राजू प्रजापति से। तो राजू जी, संस्कृति मंत्री ने PWD मंत्री राकेश सिंह को सड़क को लेकर जो पत्र लिखा है वो क्या मामला है? चलिए जी, मामला यह है कि मध्य प्रदेश की जो खराब सड़कें हैं उसको लेकर धर्मेंद्र राव लोधी जो हैं सांस्कृतिक, पर्यटन एवं कर्मस्य न्याय मंत्री हैं, उन्होंने एक पत्र लिखा है जो कि लोक निर्माण विभाग के मंत्री हैं राकेश सिंह जी को एक पत्र लिखकर उन्होंने ये बताया है कि लगातार जो गड्ढों के अंदर लोगों की दुर्घटनाएं हो रही हैं, जो दुर्घटनाओं की वजह से कई एक्सीडेंट में कईयों की जान जा रही है। इस बात को लेकर मंत्री जो लोधी जी दमोह, जबेरा और संग्रामपुर, कटनी, जबलपुर स्टेट हाईवे जो मार्ग की मरम्मत के लिए लिखा है उन्होंने लोक निर्माण मंत्री को। लेकिन सवाल ये उठता है कि एक मंत्री को दूसरे मंत्री को पत्र लिखना पड़ रहा है, ये एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है जी। तो राजू जी, ऐसा क्या हो गया है कि एक मंत्री को दूसरे मंत्री को पत्र लिखने की जरूरत पड़ गई? क्या मंत्रियों की भी सुनवाई नहीं हो रही है? जी, मैं बता दूं आपको कि जो प्रदेश के अंदर जो सड़कों की बात की जाती है, कहा जाता है कि पेरिस की तरह खूबसूरत सड़कें हैं, लेकिन जब मामला सामने निकल कर आता है कि इतने बड़े मंत्री जो हैं प्रदेश के और एक मंत्री ही दूसरे मंत्री को जब पत्र लिख रहे हैं तो इससे ये मालूम पड़ता है कि देश के अंदर विकास कितना हो रहा है और प्रदेश की क्या स्थिति है, प्रदेश की सड़कों की हालत कितनी खस्ता है। लगातार जो दुर्घटनाएं हो रही है उसको लेकर उन्होंने पत्र लिखे और बड़े बड़े गड्ढे हो रहे हैं सड़कों के ऊपर, जिससे आवागमन के अंदर भी असुविधा व्याप्त हो रही है। आए दिन दुर्घटनाएं हो रही है जिससे कई लोग जख्मी हो रहे हैं, चोटिल हो रहे हैं, हॉस्पिटल पहुंच रहे हैं। इस बात को लेकर नाराज थे जो धर्मेंद्र भाव सिंह जी लोधी जो मंत्री हैं सांस्कृतिक पर्यटन मंत्री, उन्होंने लोक निर्माण मंत्री जो है राकेश सिंह जी को एक पत्र लिखकर ये चीज अवगत करवाई है कि इस मार्ग को तत्काल दुरुस्त किया जाए, सही से जो इसमें गड्ढे हैं लगातार इनको ठीक किया जाए। लेकिन सवाल ये उठता है, जबलपुर के अंदर जो सड़क की बात कर रहे हैं मंत्री जी, ये मध्य प्रदेश रोड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन जबलपुर द्वारा किया जा रहा था, लेकिन ये नेशनल हाईवे के अंदर इसको घोषित कर दिया गया। तो अब दोनों के बीच के अंदर मामला उलझा हुआ है। इसको लेकर उन्होंने राकेश सिंह को जो पत्र लिखा है उन्होंने कहा है कि इसे किसी तरीके से दुरुस्त कराई जाए। ये बात तो इन्होंने एक मंत्री ने एक स्थान की लिखी है। अगर प्रदेश स्तर की अगर बात की जाए तो ऐसी कई जगह हैं यहाँ पर आज भी जगह गड्ढों में तब्दील हो चुकी हैं सड़कें। लगातार इसके अंदर जब बारिश के समय इतनी दिक्कतें होती हैं जैसे दिखाई नहीं देता लोगों को कि इसमें गड्ढा है या नहीं, तो कई वाहन फंस जाते हैं, जाम की स्थिति निर्मित हो जाती है। तो इस प्रकार की जो असुविधाएं व्याप्त होती है नागरिकों को, यातायात के जो आवागमन होता है उसके अंदर दिक्कतें होती हैं। अगर टैक्स के नाम पे बात की जाए तो वाहनों के टैक्स या दूसरे अन्य जो फिटनेस है या दूसरी और चीजें न होने पर तो लगातार बड़े बड़े चालानी कार्रवाई की जाती है, वाहन चालकों को रोका जाता है। लेकिन जब देखा जाता है कि विकास की बात की जाए तो सड़कों पर सिर्फ गड्ढे ही तब्दील के अंदर जो सड़कें दिखाई देती हैं, तो गड्ढों को अभी तक भरवाया नहीं जा रहा है। ये प्रदेश के अंदर जो लगातार बरसात हो रही है तो बरसात के चलते और भी अन्य स्थानों पर देखा गया है कि लगातार गड्ढों में तब्दील हो चुकी हैं सड़कें, लेकिन इसकी ओर प्रदेश सरकार का कोई भी ध्यान नहीं गया जी। तो एक मंत्री द्वारा पत्र लिखने के बाद क्या सड़क की मरम्मत होने की उम्मीद है या फिर ये बात पत्र तक ही सीमित रह जाएगी? सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि जो राकेश सिंह जो लोक निर्माण मंत्री हैं उनको ये पत्र प्राप्त हुआ है, ये पत्र लिखा है धर्मेंद्र भाव सिंह लोधी ने। इसके अंदर सवाल ये उठता है कि एक मंत्री ने ही दूसरे मंत्री को पत्र लिखकर इस बात से अवगत करवाया है कि स्थिति क्या है और इसको मरम्मत की जाए, या सड़क का निर्माण जो हुआ है उस कंपनी को बोला जाए या इसको दुरुस्त किया जाए जिससे कि किसी प्रकार की कोई असुविधा ना हो। इन्होंने तो सिर्फ जबेरा, दमोह, कटनी, जबलपुर, संग्रामपुर इन आदि स्थानों की जिक्र किया है। लेकिन अगर बात की जाए प्रदेश की तो प्रदेश में कई ऐसे स्थान है यहाँ पर अभी भी गड्ढों में तब्दील है सड़कें। अब पत्र लिखने के पश्चात इस पे क्या कार्रवाई होती है और इसके अंदर ये जल्दी से हो पाती है नहीं हो पाती है, या पत्र सिर्फ एक फाइल बन के रह जाता है, क्योंकि अभी लोक निर्माण मंत्री जी से संपर्क करने का प्रयास किया गया था लेकिन उनसे संपर्क नहीं हो सका।
और धर्मेंद्र भाव सिंह लोधी भी इस वक्त भोपाल के अंदर नहीं है। तो लगातार देखा जा रहा है कि अगर संपर्क होता तो उनसे ये बात पूछी जाती है कि आपको पत्र मिला है, इस पत्र पे कब तक कार्रवाई होगी और इस सड़क को कब तक दुरुस्त किया जाएगा, ताकि लोगों को कोई असुविधा व्याप्त न हो, कोई दिक्कत, कोई परेशानी का सामना न करना पड़े। जी जी, तो जैसे ये जो राजनेताओं की जो बड़ी बड़ी बातें हैं, मंत्रियों की बड़ी बड़ी बातें हैं, तो इस मामले को देखकर भी समझ में आ रहा है कि जमीनी स्तर पे तो ये खोखली घोषणाएं हुई है, खोखली जो है योजनाओं के बारे में बातें होती है, तो ये सब तो खोखला ही समझ में आ रहा है, क्योंकि जैसे सड़क नहीं बनी है, अब मंत्री को ही पत्र लिख रहा है। तो इस मामले में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि पेरिस की तरह खूबसूरत सड़कों की बात तत्काल जो मुख्यमंत्री थे शिवराज सिंह चौहान वो कहते थे कि प्रदेश की सड़कें पेरिस की तरह बनाई है मैंने, लेकिन अब पेरिस की सड़कें की स्थिति आप खुद देख सकते हैं कि किस तरीके से गड्ढों में तब्दील हो चुकी है मध्य प्रदेश की सड़कें। कहीं पर बनी है, कहीं पर नहीं बनी, और जो बनी है उसका भी रखरखाव ठीक से नहीं है और उसमें भी भारी भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ चुके। तो कई बरसात के अंदर देखा जा रहा है तो कई जो सड़कें हैं वो टूट फूट जाती हैं, तो कई जो डैम और पुल बनाए जाते हैं वो टूट के बह जाते हैं। तो ऐसी कई घटनाएं पिछले वर्ष भी सामने प्रकाश में आई, जो इस वर्ष भी देखा जा रहा है। तो कई जो 6 महीने के ही पुल अगर बने हैं, अभी राजधानी भोपाल की अगर बात की जाए तो कोलार के 6 लेन की, तो वो अभी पहली बरसात के अंदर ही 6 माह भी नहीं हुआ उसको पुल को वो धंस गया। तो ऐसी कई प्रकार की चीजें हैं जो सिर्फ कोरी और झूठी घोषणाओं के अंदर ही सामने निकल कर आता है। तो जमीनी हकीकत तलाश की जाती है, जब पता चलता है तो कहीं न कहीं कोई घटनाएं घटित होती हैं तब ये मामले प्रकाश में आते हैं। या फिर अब ये मंत्री ने ये पत्र लिखा है तो मंत्री की पत्र लिखने से एक हड़कंप मचा है प्रदेश के अंदर। इस बात को गहराई से सोचने वाली बात है और गहराई से सोचना पड़ेगा प्रदेश सरकार को कि एक मंत्री ही दूसरे मंत्री को अवगत करवा रहे हैं उनकी क्षेत्र की और उनके विकास की जो समस्या है और उनके जो विभाग हैं उनकी अंदर अगर कोई कमियां हैं तो दूसरे मंत्री उन्हें अवगत करवा रहे हैं। तो ये बात उन्हें एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है कि स्वयं जो मंत्री लोग निर्माण मंत्री हैं उन्हें तो इस बात पर पहले ही अपने अधिकारियों को सचेत रखना चाहिए कि बरसात से पहले कितनी जगह गड्ढे हैं, कहाँ पर कौन कौन सी सड़कें हैं की मरम्मत होना चाहिए, ये उन्हें पहले करना चाहिए था। मंत्री को तो पत्र लिखने की आवश्यकता ही नहीं होनी थी, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये होता है कि मंत्री जी ने अगर पत्र लिखा है तो इस पर कार्रवाई होना चाहिए और तत्काल इसको सड़कों को दुरुस्त होना चाहिए। जी राजू जी, तो आगे की अपडेट्स हम आपसे लेते रहेंगे। अब रुक करते हैं अगली खबर की ओर।